नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा 4 जून 2023 को कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस है। सतलोक से 626 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के काशी शहर में लहरतारा तालाब में कबीर परमेश्वर सशरीर आकर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। उसी की याद में संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा 10 सतलोक आश्रमों में आज से यानी 2, 3, 4 जून को कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया से लाखों लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि जो समर्थक आ रहे हैं और आश्रमों में किस प्रकार की तैयारियां, किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कबीर साहब जी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बुजुर्ग होंगे ही, ज़रूरी नहीं है कि आपका बुढ़ापा आएगा ही। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नन्हे श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कबीर साहिब प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है और ये लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? श्रद्धा दासी। कहाँ से हैं आप? नोएडा गौतम बुद्ध नगर। हमारे दर्शकों को बताइए कि कबीर साहिब प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है। परमात्मा काशी में 626 वर्ष पूर्व लहरतारा नामक कमल के पुष्प पर आए थे और वो परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं कि वो परमात्मा सह शरीर आते हैं और वो लीला करके आते हैं। सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। तो परमात्मा काशी में सह शरीर आए थे, बालक रूप धारण करके काशी नामक गांव नगर में, और वो लहरतारा नामक तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए थे। वहाँ से नीरू नीरमा नामक के पत्नी पति दंपति रहा करते थे, वो ले गए थे, वो निसंतान थे। इसी प्रकार ये प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, ये इसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्यों ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, प्रकट दिवस में और जन्म दिवस में क्या अंतर होता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहिब जी, मेरा नाम कुलदीप दास है। कैसी तैयारियां हैं सर इस प्रोग्राम को लेकर के? परमात्मा जी की दया से तैयारियां अच्छी चल रही है। प्रकट दिवस के बारे में जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, प्रकट दिवस और जन्म दिवस के बारे में, क्या उसको डिफ्रेंशिएट करने के बारे में, एक पहले से ही जब हम पढ़ते थे हिंदी में भी हम एक दोहा पढ़ते आए हुए हैं। संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, ज्येष्ठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। तो उनके बारे में ये दोहा पहले से ही प्रचलित है कि जब संवत 1455 साल हुए थे तो वो ज्येष्ठ सुदी की पूर्णिमा को प्रकट हुए थे। ऐसा किसी के बारे में भी नहीं कहा जाता। और ये कबीर साहिब जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये प्रकट हुए थे, इसलिए इनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। सर, कैसी तैयारियां हैं? यहाँ पर जो संगत है काफ़ी ज़्यादा तादाद में आने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने यहाँ पर सेवादारों को देखा है, उनकी संगत अगर इतनी है तो हम जान सकते हैं कि जो संगत है वो कितनी आएगी। क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं सर सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं को? देखो, ये एक आश्रम है उत्तर प्रदेश में, जिला शामली के अंदर। इस तरह से ऐसे ही 11 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है आपने कुछ दिखाया भी है, ठीक है। रुकने की व्यवस्था है, जैसे बारिश का मौसम है तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर पिलर्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे ये रातों रात इस तरह से बन जाएगा। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, इधर दिखाएंगे, अगर बारिश भी होती है तो ये पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा, तो बारिश अंदर नहीं आ पाएगी। रुकने की पूर्ण व्यवस्था है और भंडारा है, शुद्ध देसी घी से भंडारा है। देखिए, इस 626वें कबीर साहिब प्रकट दिवस पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को जो है आमंत्रित किया है निःशुल्क और विशाल भंडारे के लिए, तो उन्हीं के सेवादार यहाँ भंडारी सेवादार हैं, ये बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? रामफल दास जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव कोंड। सर, आपके गुरुदेव ने जो है इस प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया है इस भंडारे में आने के लिए, तो सर क्या कुछ विशेष रूप से बनने वाला है इस भंडारे में? इस भंडारे में सभी तरह के पकवान बनाए जाते हैं और परमात्मा के आदेश अनुसार ही ये भंडारा चलता है। निःशुल्क भंडारा चलता है, कोई किसी किस्म का दान नहीं लिया जाता, कोई किसी किस्म की सेवा नहीं ली जाती और परमात्मा के आदेश अनुसार
यह भंडारा निःशुल्क चलता है और सभी व्यवस्था की जाती हैं। प्रसाद में सभी तरह की मिष्ठान, लड्डू, हलवा प्रसाद, पूरी राम, फुल्का राम, सब्जी राम, 2-3 तरह की सब्जी बनाई जाती हैं और परमात्मा के आदेश अनुसार ये 3 दिन तक भंडारा चलता है और परमात्मा के आदेश से ये 3 दिन में संपूर्ण होता है। आइए अब हम कुछ सेवादारों से बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार की तैयारियां वो भंडारा घर में कर रहे हैं। नमस्कार जी। सच साहब जी, ये किस प्रकार के भंडारे की तैयारी यहाँ पर चल रही है? ये भंडारा कबीर साहिब प्रकट दिवस का है जो कि 626वां है, जो कि संत रामपाल जी के सानिध्य में हो रहा है। ये पूरे भारत में नेपाल सहित 12 आश्रमों में भंडारा है। तो ये भंडारा आप केवल अपने भक्तों के लिए ही करते हैं? जी नहीं, इसमें पूरा विश्व है, पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है इस कबीर साहब के भंडारा विश्व के लिए। जैसा कि हमने यहाँ पर काफ़ी वार्ड्स में देखा कि यहाँ पर 3 दिन तक ये समागम चलेगा, तो क्या जगत और भगत 3 दिन के लिए यहाँ पर आमंत्रित रहेंगे? हाँ जी हाँ, यहाँ 3 दिन ही भंडारा चलेगा। ये गरीबदास जी महाराज जी बानी का पाठ होता है, 3 दिन का अखंड पाठ चलता है और तीनों दिन शुद्ध देसी घी में भंडारा चलता है। और यहाँ पर जो भंडारा घर है, यहाँ पर कितने समय तक भंडारा खुला रहता है? ये भंडारा 24 घंटे खुला रहता है। किसी भी वक्त कोई भी आकर यहाँ पर भंडारा कर? किसी भी समय कोई भी समाज या भक्त आकर भंडारा कर सकते हैं। यहाँ पे गेट नंबर 1 के पास भक्तों के जो नए भक्त आते हैं, संगत आती है, उनके लिए नामदान की व्यवस्था है जो कि बिल्कुल फ्री है। 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है, गुरु जी की तरफ से सब व्यवस्था फ्री की हुई है। आने वालों का है ना ठीक से ज्ञान, गुरु जी के ज्ञान के बारे में बताया जाता है और उनका फिर नाम दीक्षा के बारे में बताया जाता है, उसके लाभ बताए जाते हैं। इसी प्रकार 2 नंबर गेट पे एंट्री करते ही प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कबीर साहिब की लीलाएं सारी दिखाई गई है और इसी प्रकार से आगे व्यवस्था बढ़ती जा रही है। कल गुरु जी की दया से रक्तदान शिविर होगा, परसों रमणियाँ होंगी और उसके बाद भोग लगेगा अगले 4 तारीख को। कल ये जो भंडारा है, ये भंडारा शुरू हो जाएगा कल, तो भंडारे में क्या क्या अलग होने वाला है? हमने सबसे सुना है कि सत्संग होगा, सत्संग के साथ साथ भंडारे में क्या होगा? तो भंडारे में हलवा प्रसाद बनेगा जो है ना खा पी सकते हैं, गुरु जी की तरह से घर पे ले जा सकते हैं। लड्डू प्रसाद भी होगा, आके भी जाए, घर जाके ले जाने की व्यवस्था होगी, सब पैकिंग होगी। दूर से आने वालों के लिए भंडारे की पैकिंग व्यवस्था मिलेगी, कितने भी जितना चाहे उतना पैकिंग ले जाओ अपने आराम से, रास्ते में किसी प्रकार के आने जाने वालों का व्यवस्था ना हो। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे सतलोक आश्रम भिवानी के मुख्य सेवादार जगबीर दास जी, जिन्होंने हमें सारी सेवाओं के बारे में, सारी तैयारियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम भिवानी में ये तैयारियां की गई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कल हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये सारी तैयारियां हमें देखने को मिलेंगी। भंडार घर में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जो सेवादार हैं भंडार घर के, तो यहाँ पर हम जानकारी कुछ लेने का कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर यहाँ पर लड्डू इतना संख्या में बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं सर? ये कबीर प्रकट दिवस का के उस उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है ये। सर यहाँ पर लड्डू कितने संख्या में आप बना रहे हैं? कितने श्रद्धालु आकर यहाँ पर भंडारा कर सकते हैं? 60-70 हज़ार के करीबन श्रद्धालुओं, जगत और भगत के लिए बनाया जा रहा है ये प्रसाद। 70 हज़ार जी। यहाँ पर जो है कब तक ये लड्डू बनाने की तैयारी चलेगी? लड्डू बनाने की तैयारी तो ये आज विजित हो जाएगी। ये खिलाया जाएगा 2, 3, 4 को भोग लगेगा कबीर परमात्मा जी का, उसके बाद ये विजित किया जाएगा। नमस्कार सत साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे श्रद्धालु आ चुके हैं, उनका भंडारा भी चल रहा है। तो ये जो श्रद्धालु अभी आए हैं वो भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या फिर जगत वाले भी कुछ हैं? ये सभी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग पूरे विश्व को आमंत्रण दिया हुआ है और इस भंडारे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है या जो उनको पसंद करते हैं, उनके ज्ञान को मानते हैं, ऐसे जगत भगत सारे लोग आ रहे हैं। और जो परमात्मा का 626वां प्रकट दिवस है, इसके उपलक्ष्य में 2, 3 और 4 जून को जो भंडारा चलेगा, इसमें तीनों दिन जो जगत के लोग आएंगे, भंडारा करेंगे और वापस जाएंगे शांतिपूर्वक। इस तरीके से जो हमारी सेवा लगी। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना नमाए। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में
कबीर प्रकट दिवस 626वां कबीर प्रकट दिवस बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। यहाँ पे किस तरह क्या तैयारियां की गई हैं और कैसे यहाँ पे 3 दिन गरीबदास जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ चल रहा है और भंडारा चल रहा है, उसकी झलक अब हम आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे लड्डू ही लड्डू रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भव्य समागम होते हैं उसमें ये एक खास चीज़ देखी गई है हमेशा कि कहीं पे भी यहाँ पे कंजूसी नहीं देखी जाती। हर चीज़ शुद्ध देसी घी में तैयार की जाती है और पूरे विश्व को इस चीज़ के लिए आमंत्रित किया जाता है। गत बहनों का दिखाया कि बहनों की साइड अलग है और भाइयों की साइड अलग है, जहाँ पे कितने आराम से सब लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं आश्रम के पंडाल में, जहां पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे 3 दिन का जो अखंड पाठ चल रहा है उसकी अमृतमयी वाणी पूरे पंडाल में गूंज रही है, जहाँ पे इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि ऐसा भक्ति भाव लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है जो कि अवर्णनीय है। अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं जिनमें गरीबदास जी की अमृतवाणी लगाई गई है। जैसे तीर्थ गए तिफ एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होए। कबीर जी ने हमेशा यही बताया है पूरी दुनिया को कि इस दुनिया में राम नाम के बिना कोई धन नहीं है, कि अगर आप मनुष्य शरीर में हैं और अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो आपका वो जीवन कुछ भी नहीं है। और जिसकी वजह से इतने लोग जगह जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। सामने आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रणाम स्थल है सामने जो कि बहुत सुंदर सजाया गया है। इस पंडाल की सजावट देखने योग्य है कि कैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद उनके शिष्यों ने इतने बड़े समागम को उनके आदेशानुसार बहुत अच्छे से उसको करने की कोशिश करी है और उनकी कोशिश हर तरफ नज़र आ रही है। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि बच्चे भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं हमारे साथ और हम उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जशनप्रीत है। जशन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में हूँ। तो आप यहाँ आए हो, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर, कैसा लगा आपको ये विज़िट कर? हमें ये विज़िट कर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जब हम आए तो बहुतों का व्यवहार देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि वो झुक कर बुला रहे थे। तो मैंने ये ऐसा कहीं भी नहीं देखा। यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए आपसे कोई फ़ी ली जा रही है? कोई पैसे लिए जा रहे हैं आपसे? नहीं, यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जा रही। और आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन करी है आध्यात्मिक प्रदर्शनी से, क्या पता चला आपको? हमें यहाँ पे आध्यात्मिक पुस्तक जो यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये बुक में एज इट इज़ लिखी हुई है। हमने ये पढ़ी भी थी, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान लिखा हुआ है। कबीर जी पूर्ण परमात्मा है और धरती पर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रशांत दास है, मैं दिल्ली से हूँ। तो प्रशांत जी, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो समागम है वो 626वें प्रकट दिवस के कबीर साहब जी के भव्य उपलक्ष्य पर है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकट वर्ड है, हमने फर्स्ट टाइम सुना। आज तक हमने कबीर जयंती ही वर्ड यूज़ करते हुए सुना था लोगों को, पर यहाँ प्रकट वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, प्रकट दिवस इस उपलक्ष्य में होता है जैसे कि कोई भी देवता या भी कोई भी भगवान जब इस धरती पे अवतरित होते हैं तो फिर वो 2 तरीके से आते हैं। या तो वो एक माता के गर्भ से जन्म लेते हैं या वो प्रकट होते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले
जो होते हैं उनको हम देवता कहते हैं, और जो प्रकट होते हैं वो एक ऐसी मतलब पहचान है जो एक पूर्ण परमात्मा की पहचान है। और इसी उपलक्ष्य में ही हम प्रकट दिवस मनाते हैं कि कबीर साहब आज से 626 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। उनका किसी माता से जन्म नहीं हुआ था, इस करके हम उनको पूर्ण परमात्मा कहते हैं और उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या माध्यम रहते हैं आपके इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे ये समागम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एक ऑफलाइन तरीका है, मतलब कि हम जिस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान फैलाया जाता है, इसमें सत्संग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और ज्ञान चर्चा के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान फैलाया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी परमात्मा का ज्ञान फैलाया जाता है। जिस प्रकार आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ट्विटर पे हैशटैग्स आप देखते होंगे, कबीर साहब के प्रकट दिवस के पिछले दिन काफ़ी हैशटैग चलाए गए थे कि जिस पे परमात्मा की पहचान के बारे में, परमात्मा के ज्ञान के बारे में काफ़ी पोस्ट डाली गई थी, जिस हिसाब से पता लगता है कि परमात्मा के ज्ञान का प्रचार काफ़ी फैल गया है और वो अपनी चरम सीमा पर जाते हुए जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कैसे स्पिरिचुअलिटी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, और आप लोग शोभा यात्रा भी निकालते हैं जो कि विभिन्न शहरों और गाँव में निकलती है। तो क्या प्रेरणा रहती है आपके लिए कि आप अपने जो नॉर्मल रूटीन काम होते हैं वो छोड़कर यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं? देखिए, परमात्मा के ज्ञान का ही ये करिश्मा है कि सारे लोग यहाँ पर परमात्मा के प्रचार में, उनकी सेवा के लिए आते हैं। मेन जो मूल है वो उनका ज्ञान ही है जो हमको प्रेरित करता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हम प्रेरित होते हैं कि जब हमको ये चीज़ पता लग गई कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और यही एक पूर्ण और सच्चा अध्यात्म मार्ग है, तो हम भी ये चाहते हैं कि पूरे विश्व को इसके बारे में पता लगे। दूसरा चीज़, इसमें इस अध्यात्म ज्ञान में परमात्मा ने सारे वेद, शास्त्र, पुराण सब खोल के बता दिया है कि कबीर साहब ही भगवान हैं, और जो अध्यात्म ज्ञान उन्होंने समझाया वो शास्त्रों के अनुकूल है, और जो भक्ति वो बताते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल है, और जो भी अन्य उपासनाएं, अन्य पूजाएं हम कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होगा, उसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम दुनिया को जागरूक करने के लिए परमात्मा की दया से हम ये ज्ञान प्रचार कर पाते हैं। तो ऐसा जगत में धारणा एक बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होती है वो अशिक्षित होते हैं और अंधश्रद्धा भक्ति के हेतु वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एजुकेटेड है, इंजीनियर हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इस चीज़ का कि जैसे आज से पहले आप देखते होंगे संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति विधि बता रहे हैं वो जो आम सोसाइटी में की जाती थी वो उससे विरुद्ध है। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, सोसाइटी में जो पहले थी वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति थी। अगर हम शिक्षित हैं और उनके ज्ञान को अपना रहे हैं तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि वो सही चीज़ बता रहे हैं। नहीं तो अगर जिस हिसाब से वो बता रहे हैं और वो गलत होता तो फिर सारे ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट हो जाते, उनके विरुद्ध चले जाते, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अनुयायी दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके ज्ञान में कुछ तो सच बात है, कुछ तो ऑथेंटिसिटी है जिसकी वजह से अनुयायी बढ़ रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही संदेश है, यही मैसेज है कि आप परमात्मा का ज्ञान सुने, उनका सत्संग सुने, ताकि आपको पता लगे कि क्या असली अध्यात्म ज्ञान है, क्या हमको अपने जीवन का मूल उद्देश्य है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमको पता लगे कि हमको अपने जीने की एक राह मिलेगी परमात्मा का ज्ञान सुनने से। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि लोग सुने सत्संग को और एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनको क्या करना है आगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, सभी सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा क्या सुनियोजित तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। यह समागम 2, 3, 4 जून तक चलेगा, जिसमें लाखों लोग इस विशाल भंडारे में शामिल होंगे। विशाल भंडारे के साथ अखंड पाठ भी चल रहा है। अखंड पाठ के साथ सत्संग जैसे कार्यक्रम और भी अनेक प्रकार के विभिन्न सामाजिक सुधार जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। धन्यवाद।